तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे राजा को शक होता है ओयंग अपना दबदबा तैयार करने के लिए हो सकता मासूम लोग को मरवा रहा है। तो सामने जो गार्ड था ना वो भी कहता नहीं यार, मैंने डिटेल में यहाँ पे पता किया तो जो भी बंदे यहाँ पे थे ना वो सब गुनहगार थे। उसने पहले सबूत यहाँ पे ढूंढा, उसका गुनाह साबित किया तो जाकर उनको सजाए मौत यहाँ पे दी। किसी भी मासूम आदमी को उसने सजा यहाँ पे नहीं दिया। दो चार ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत पहले मर्डर किया था और खुलेआम घूम रहे थे तो उनको बेसिकली सजा यहाँ पे दिया। कोई बुरा काम यहाँ पे नहीं है। और पूरा डिटेल का जो रिपोर्ट है ना वो रिपोर्ट भी उन्होंने पब्लिकली पब्लिश कर दिया ताकि पब्लिक भी यहाँ पे देख सके और समझ सके। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो पूरा डिटेल का जो नोट है ना मैं भी लेकर आया हूँ, एक बार आप भी पढ़ लीजिए, आप भी क्लियर हो जाओगे। तो ये भी कहता बाप रे, ये सारे जो केसेस यहाँ पर हैं इतने सालों से सॉल्व नहीं हो रहे थे और इतने दिनों के अंदर ओयंग ने कैसे कर लिया। वो भी कहता 1 महीने पहले हमने उसको अपॉइंट किया था और तब से लेकर अभी तक उसने काम स्टार्ट कर दिया था और देखो उसने 1 महीने के अंदर सारे केसेस यहाँ पे सॉल्व कर दिए। राजा कहता ही तो यार तुम्हें क्या लगता है कोई भी केस 1 महीने में सॉल्व किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो पिछले 1 महीना से 1 साल से रुका हुआ काहे को था। तो वो दिनों को अपने ऊपर रिग्रेट होता है कि इंशोट हमको ताना मार रहे हैं कि भाई कैसे नल्ले लोग हो, तुमसे सॉल्व नहीं हुआ, ओयंग ने सॉल्व यहाँ पे कर दिया, जबकि ओयंग तो पुलिस वाला भी नहीं है। तो राजा चिल्लाता है कि हाँ भी तुम लोग को कसम से शर्म आनी चाहिए, तुम लोग को चुल्लू व सुसु में डूब के मर जाना चाहिए। इतने लोग मिलके एक केस सॉल्व कर नहीं पाते, ओयंग ने 1 महीने में 10 केस यहाँ पे सॉल्व कर दिया। वो दोनों भी कहते हैं आई एम सॉरी गलती हो गई माफ कर दो। राजा भी लाइक गलती हो गई माफ़ कर दो। ना ना भाई ये गलती बहुत बड़ी गलती है, एक काम करो मेरी ओर से जितने भी ऑफिशियल जितने भी तुम जैसे मिनिस्टर्स यहाँ पर है ना सबके सबको सज़ा यहाँ पे देता हूँ और सज़ा के तौर पे हमारे ओयंग ने केस कैसे सॉल्व किया उसकी कॉपी करो। हाँ लगभग 5 बार। हमारा मेक कटर भाई और रिलैक्स कि भाई मैं भला काय को करूँ भाई मेरे डिसाइपल ने केस सॉल्व किया मैं तो मज़े करूँगा। तो बाकी डिसाइपल आते हैं और कहते हैं हम भी ऑफिशियल हैं और हमको भी 5 बार कॉपी करना है और आप उसके मास्टर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉपी नहीं करोगे, आपको भी कॉपी करना पड़ेगा। ये लो पेपर और स्टार्ट करो। वो भी कहता साले मैं राजा का दामाद भी हूँ ऊपर से ओयंग का मास्टर भी हूँ, ऐसे कैसे मैं कॉपी करूँ। लेकिन राजा ने बोला तो करना पड़ेगा, तो सैड होके बैठ जाता है। तो ये जो टांग नाम का डिसाइपल था वो भी कहता है अरे मास्टर टेंशन काहे लेते हो, मेरी हैंडराइटिंग है ना भाई आपके साथ मैच करती है, मैं आपके बदले कर दूंगा। वो भी कहता वाह यार मेरा डिसाइपल देख रहे हो क्या मेरे लिए कितना कुछ करने को तैयार है, भाई तू ही मेरा सबसे सच्चा और अच्छा डिसाइपल है, बाकी सब तो कुत्ते और कमीने हैं। ये भी कहता है यार शुक्रिया। हमारा मिंकटा कहता है फिर एक काम करो ना 5 बार नहीं 10 बार कॉपी करो। वो भी कहता वाट मगर सबको 5 ही बार बोला गया है। ये भी कहता अरे यार आई एम दी जी फैन ओयंग का मास्टर और राजा का दामाद, अगर मैं भी बाकी तरह 5 करूंगा तो लोग बोलेंगे हाय हाय शर्म आनी चाहिए, बस 5 बार मिनिमम 10 बार बनता है कि नहीं बनता है। हाँ तो भाई 10 बार करके अपना रोला तैयार करूंगा। तो बेचारा टांग अपना मास्टर के ऊपर एहसान करने आया था और एहसान के नीचे यहाँ पे दब गया, लेकिन जैसे तैसे वो 10 बार कर लेता है। राजा भी चेक करता है और कहते वाह तो तूने सच्ची में 10 बार कॉपी किया। वो भी कहते यस राजा जी, भाई मैं आपका लॉयल प्लस आपका दामाद यहाँ पर हूँ। भाई 10 अबे 10 तो बस होता है, 100 200 500 1000 10,000 1 लाख कॉपी भी कर सकता हूँ आपके लिए। वो भी कहता वो यार तुम तो सच्ची में बड़े टैलेंटेड आदमी हो, तभी तो तुम्हारे डिसाइपल ने केस यहाँ पे सॉल्व कर दिया और बाकी सारे ऑफिशियल तुम्हारी तो 5 बार में फट रही थी, शर्म करो सीखो कुछ जी फैन से। ऑफिशियल भी लाइक अबे ये क्या बात हुई यार। राजा उनको सजा सुना देता है, सुनो यार मैं ये कहना चाहता हूँ तुम सबको भी अब 10 बार कॉपी करना है। वो लोग कहते रहम मालिक रहम कीजिए, अरे यार 5 बार हो नहीं रहा 10 बार यहाँ पे कैसे करें। उसके कुछ दिन बाद ना रिपोर्ट आती है जिस रिपोर्ट के अंदर भाई 30,000 से ज़्यादा बंदे थे जो चोरी चुपके से रह रहे थे, उनके अंडर में कई हजार एकड़ की ज़मीन आती है जो लोग छुपा यहाँ पे रहते ताकि उनको पैसा यहाँ पे देना ना पड़े और टैक्स का पैसा उन्होंने बचा के रखा है। टैक्स यहाँ पे कलेक्ट करेंगे ना तो करोड़ों रुपया यहाँ पर होगा। भाई ये लोग कितना ज़्यादा कमीने यहाँ पर है, इतने कमीने कि मैं कैसे बताऊँ, इनके चक्कर में हमारी देश की हालत ख़राब हो रही थी। तो ये जो होते हैं ना ऑफिशियल वो भी कहते हैं हमको मालूम है बहुत सारे लोग ना चोरी चुपके से रहते हैं टैक्स का पैसा छुपाने के लिए, लेकिन हमको नहीं मालूम था 30,000 लोग यहाँ पे रह रहे हैं। राजा भी कहता हाँ तुम्हारी गलती है मेरी गलती है, अब गलती जो होना था वो हो चुका है, लेकिन अब इस गलती को ना सुधारना पड़ेगा। इसके लिए जाओ जाके ओयंग को पूरा सपोर्ट करो, ये जो ओयंग है ना वही सारे बंदों के पिछवाड़े से जो टैक्स का पैसा है ना निकालेगा। तो समझे कि ना समझे। वो तीनों भी कहते टेंशन यहाँ पे ना लो हम लोग यहाँ पे समझ गए। उतने में ये यूं चाहता है और कहता है अरे सुनो ना यार एक छोटा सा गड़बड़ यहाँ पर हो गया है क्या ना भाई, बहुत सारे अमीर लोग जिनसे टैक्स का पैसा निकाला जा रहा था वो बगावत करने का सोच रहे हैं। उसके लिए उसने 1000 से ज़्यादा बंदे लोग तैयार किए हैं और कल ना वो बगावत स्टार्ट कर देंगे। राजा भी कहता वाट हाँ भाई यार वहाँ के लोग ऐसा करने वाले हैं, मगर क्यों अचानक से बगावत करने का क्यों सोचा। तो ये भी कहता हूँ ओयंग के चक्कर में, क्योंकि ओयंग है ना रोड बनवा रहा है टैक्स के पैसों से। तो राजा भी कहता वाट मगर रोड को बनवा रहा है। थोड़ा और डिटेल में समझाया जाता है कि जो टैक्स होते थे वो टैक्स में
इसमें नमक का टैक्स हो गया, रोड का टैक्स हो गया, ज़मीन का टैक्स हो गया, दारू का टैक्स हो गया, सिटी का टैक्स हो गया। तो हर एक टैक्स देने के लिए अलग अलग ऑफिस में जाना पड़ता, और प्लस है ना टैक्स देने के तरीके भी अलग होते हैं। जैसे कि भाई कोई कपड़े मांगता टैक्स में, कोई कॉपर मांगता, तो कोई चांदी का सिक्का मांगता, कोई नोट्स यहाँ पे मांगता। तो अलग अलग चीज़ें ले जानी पड़ती हैं, तो पब्लिक को बहुत ज़्यादा लफड़ा यहाँ पर हुआ। तो जो अमीर अमीर और कमीने लोग हैं ना, उन्होंने टैक्स बचाने के लिए भाई उल्टा सीधा काम कर दिया, जिसके चक्कर में ना उनको टैक्स देना नहीं पड़ता, और जो गरीब लोग हैं ना, गरीब लोग को टैक्स यहाँ पे देना पड़ता, और अमीर यहाँ पे मज़े मज़े किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो नया सिस्टम आया है ओयंग के आने के बाद, जिसमें उनको पहली बात अलग अलग ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, एक ऑफिस में जाकर टैक्स चुपचाप यहाँ पे दे दो, और टैक्स में कपड़ा या फिर चांदी वो सब नहीं, बस कोई एक चीज़ चांदी या सिल्वर कुछ भी है ना भाई दे दो एक, बस हो गया। और ये जो अमीर लोग है ना, अमीर लोग को भी ये फॉलो यहाँ पे करना पड़ा, जिसके चक्कर में अमीरों की जल गई, फट गई कि अरे मम्मी रही है क्या हो गया। और गरीब लोग को बस अपने हिस्से का, जैसे कि अगर 1 लाख कमाता है तो भाई 5,000 दे दो हो जाएगा। लेकिन अमीर आदमी उसको चूस लिया कि भाई अगर तुम 1 लाख कमाते हो तो लाओ भाई 50,000 यहाँ पे दो, और जिसने देने से मना यहाँ पे कर दिया, भाई पिछवाड़े पे गोली मारी जाएगी उनको, और उनको ना चाह के भी देना ही पड़ेगा। हाँ तो भाई जैसे टैक्स उनको देना पड़ा तो भाई रोना उनको आ गया। और क्या, हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस हमने टैक्स के पैसे लिए और उससे रोड बनवा रहे, क्योंकि उस एरिया के जो रोड है ना, रोड बिल्कुल भी सही यहाँ पे नहीं है, तो उस रोड से पब्लिक का ही फायदा यहाँ पर होगा, समझे कि ना समझे। जो सुनते राजा भी कहते वो तो होगा, लेकिन खबर नहीं आई क्या कि 1,000 से ज़्यादा बंदे को लेकर बगावत करने वाला है, हम बगावत को रोकना चाहते हैं, समझे कि ना समझे। तो जो नौकर यहाँ पे था ना, वो सोल्जर से भी कहता सुनो सोल्जर तैयार है ना, जैसे लोग बगावत करेंगे ना उनकी कह के ले लेना। लेकिन वो जो अमीर लोग हैं उन्होंने तैयारी कर रखी थी, वो सबको समझाते सुनो यार कल के कल हम लोग जाएंगे और ओयंग प्लस ओयंग के जितने भी बंदे ना उनको ऊपर इतना प्रेशर डालेंगे, इतना प्रेशर डालेंगे कि साले हमारे सिटी से निकल जाए। तो सब लोग कहते हैं यस यस निकल जाए निकल जाए निकल जाए निकल जाए। अब आते वही एक लड़के की ओर जो ओयंग का भी डिसाइपल था, और ओयंग से कहता है कि अरे सुनो ना अभी बगावत करने के लिए लोग तैयार हो चुके हैं। तो ओयंग भी कहता ओ करने दो, यानी इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। राजा की ओर आते हैं, जहाँ पे राजा के पास खबर आती है कि बहुत सारे बंदे लोग ये कंप्लेंट कर रहे कि अगर टैक्स लिया ही तो रखना अपने पास, या राजा को दे दे, ये रोड काहे को बनवा रहा है। मुझे लगता है रोड बनवाने पे ही गड़बड़ हो रहा है, इसके लिए लोग बहुत ज़्यादा बगावत कर रहे हैं। और मुझे ये भी सुनने में आया है कि रोड बनवा कर तू पैसे कमाना चाहता है साले कमीने जी फैन। तो जी फैन भी कहता है अरे ना ये तो पब्लिक के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए बढ़िया होगा, मैं उसके लिए रोड बनवा रहा हूँ। उतने में जो वापस है ना वो आ जाता पोता, तो ये भी कहता है हेलो कैसे यहाँ पर हो, मैंने सुना आप मेरे मास्टर को गंदी गंदी गाली दे रहे हो, ये कहते हुए कि उन्होंने जानबूझ कर रोड बनवाया जिससे वो फायदा यहाँ पे ले ले, लेकिन ये गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता है यार तुम्हारा पोता कह रहा है राजा छोड़ दो। तो राजा भी लग साले इतना बड़ा होकर एक बच्चे के पीछे खड़ा होता है, ठीक है मेरे पोते मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, इसने टैक्स का पैसा लिया लेकिन लेकर इसने रोड बनवाया, पब्लिक यहाँ पे भड़क गया और उन्होंने बगावत कर लिया, अब बता इसका सलूशन यहाँ पे क्या है। तो ये भी कहता है कुछ नहीं, सब कुछ ऐसा चल रहा है चलने दो, ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो राजा भी कहता है क्यों, तुझे ऐसा क्यों लगता है। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। देखते हैं पोता क्या जवाब देता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। राजा पूछ लेता है कि बता यार तुझे ऐसा क्यों लगता है। जो सुनते ही सामने से पोता भी कहता है मैं बताता हूँ क्यों लगता है, क्योंकि भाई मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और मैं बहुत सारे लोगों से मिला भी, उन सिटी के लोगों से मिला, तो उनका जो कलर है ना वो ब्लैक यहाँ पर है। और जैसे मैंने और ज़्यादा रिसर्च यहाँ पे किया तो मुझे ये पता चला ऐसे जो ब्लैक लोग हैं ना उनके साथ गलत होता है, उनके साथ अन्याय होता है। बहुत सारी चीज़ें जो गोरे लोग को दी जाती है लेकिन ये जो ब्लैक लोग हैं ना उनको नहीं दिया जाता। इन शॉर्ट भाई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर होता है। वैसे में ये जो ब्लैक लोग हैं मालूम है उनको क्या लगेगा, उनको लगेगा कि भाई ये तो गलत है और वो बगावत यहाँ पे करेंगे, उनको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए ओयंग ने मालूम है क्या किया, ओयंग ने सब कुछ यहाँ पे मेंटेन किया कि सबको बराबर हिस्सा यहाँ पे मिलेगा, किसी को कोई भी कम नहीं मिलेगा, किसी को कुछ भी ज़्यादा यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है बगावत यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन ये जो अमीर और कमीने लोग हैं ना वो लोग ब्लैक लोग को भड़का रहे हैं कि सुनो चलो रोड बनवा रहे तुम्हारे पैसे से, रोड तोड़ देंगे और ओयंग को भी तोड़ देंगे। तो भाई मुझे पूरा विश्वास है ओयंग संभाल लेगा, इसमें भाई कोई गलती नहीं है मास्टर की, इसके लिए मास्टर को ब्लेम ना करो। राजा भी लाइक ओ माय गॉड मारो बेटो यार तूने क्या बातें बोल दी। तो हमारा मेक केटा भी लाइक ओ यार क्या लड़का यहाँ पर है, इतने से उम्र में क्या ज्ञान उसको मिला है। तो सामने से फिर राजा खुशी के मारे और भी एक सवाल पूछ लेता है, तो मुझे बताओ वो जो डिंगशी सिटी यानी जहाँ पे ओयंग सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है सब कुछ सही हो जाएगा ना यार, ओयंग सब कुछ संभाल लेगा ना। ये भी कहता है यार टेंशन यहाँ पे ना लो यार सब कुछ यहाँ पे संभाल लेगा। वो अमीर लोग कर क्या रहे भड़का यहाँ पे रहे ना काले लोग को कि
कि भाई तुम्हारे लिए ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तुम जाके बस लड़ाई करो। और तुम्हें क्या लगता है सर ओयंग कोई ऐसे वैसे बंदे, उनको आइडिया नहीं लगा? भाई उनको सब कुछ आइडिया है, वो पक्का कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हैं जिससे वो ब्लैक लोग को शांत कर सके और उनको लिए न्याय यहाँ पे कर सके। उनको न्याय मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो लोग कोई बगावत यहाँ पे नहीं करेंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हुआ क्या पोता है, क्या ज्ञान की बातें बोला। राजा भी कहता हाँ लेकिन तुम्हें क्या लगता है ओयंग के लिए सब कुछ कर लेगा? ये भी कहता आपको क्या लगता है ओयंग मिस्टर अकेले यहाँ पर है? अरे ढेर सारे उनके सपोर्टर यहाँ पर है। तो राजा भी कहता हुआ यार मेरा पोता कितना नालायक हुआ करता था, लेकिन आज देखो भाई कितना स्मार्ट बन चुका है। उतने में नौकर आता है और कहता सुनो मेरी बात, वो जो बगावत करने वाले लोग है ना, बगावत करने वाले लोग है ना। तो राजा भी कहता क्या कर दिया उन्होंने, बगावत कर दिया? ये भी कहता नहीं वो लोग वापस चले गए, वो लोग बगावत नहीं कर रहे। तो बात दरअसल ये थी, बोला ना उनमें सब ब्लैक लोग थे। तो ब्लैक लोग के पास एक आदमी आता है दूसरा ब्लैक, और कहता सुनो यार रोड बन रही है, काम करोगे क्या? एक दिन का 30 चांदी का सिक्का मिलेगा। वो लोग कहते माँ कसम खाओ चलो चलो, और सब चल जाते हैं रोड बनाने। पहले रोड के लिए बगावत कर रहे थे, अब रोड बनाने के लिए चले गए। तो ये लोग कहते हैं क्या बात कर रहे हो सच्ची में? तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता समझे कि ना समझे भाई, ओयंग ने रोड बनवाया और रोड बनाने के लिए मजदूर चाहिए, तो हमने उन्हीं को मजदूर यहाँ पे ले लिया। अब उनको पैसा मिलेगा, तो लोगों को तुम दो ऑप्शन दो कि तुम बगावत करना चाहते हो या काम करके पैसे कमाना चाहते हो। जाहिर सी बात है लोग काम करके पैसे यहाँ पे कमाएंगे। मैं पब्लिक के लिए कर रहा था, आपने फालतू में मेरे पे शक किया। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की, और जो कि प्रिंस को लेकर सुमड़ी में आता है और उसको थोड़ा सा कुछ तो दिखाता है, जिसमें चाय बन रही थी और चाय के ऊपर है ना भाई लीड लगी हुई थी, और लीड ऐसा उछल रहा था भाप के चक्कर में। तो हमारा मेन कैरेक्टर दिखा के पूछता है कि बताओ यार क्या महसूस हो रहा है? वो भी कहता है कि वेल पानी गर्म हो रहा है और क्या। तो ये भी कहता है अरे यार जो ढक्कन है ना, ढक्कन को देखो ढक्कन में क्या हो रहा है। ये लोग कहते हैं कि ढक्कन गर्म होगा और क्या। तो ये भी कहता है अरे यार तुमको समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, कुछ बंदों को लोग को लो और लेकर बांध यहाँ पे दो बलून के अंदर और बलून को उड़ा दो। तो लिटरली वैसे ही किया जाता है। उनको डर लगता है, चिल्ला रहे कि मम्मी रे छोड़ो यार ये क्या कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अब महसूस हुआ क्या, मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन किसी को कुछ महसूस ही नहीं हुआ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक चोमू लोग सबके सब। अरे अगर तुम देश का डेवलपमेंट करना चाहते हो ना, तुमको साइंस और टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये गधे के बच्चे भाई किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। मैं इतना समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, इतना लाइव डेमो मैंने दिखाया। तो प्रिंस भी कहता है एक सेकंड अब मुझे समझ आ रहा है, वो जो था ना लीड वो भाप के चक्कर में हल्का सा उड़ रहा था। तो कहीं तुम कोई ऐसा आइटम बनाने के बारे में तो बात नहीं ना कर रहे जिसके में भाप दोबारा चल सके। तो हमारा जी फैन भी कहता है यस फाइनली भाई तुमने अनुमान लगा लिया। अरे प्रिंस यू आर जीनियस, टांगे पकड़ के घुमाने लग जाता है। वो भी कहता है बस कर भाई टांगे पकड़ के मत घुमा। तो मालूम है क्या बनाना चाहोगे? स्टीम इंजन बनाना चाहोगे क्या? फॉर एग्जांपल कोई ऐसा आइटम जो चल सके। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस आपने ये भी पता लगा लिया, आइए आइए फिर से आपको उड़ाता हूँ। वो भी कहता है बस कर मेरी जान बस कर। तो स्टीम इंजन मालूम है ना, पहले ट्रेन यहाँ पे चलती थी भाप से चलती थी, तो वो स्टीम इंजन का ही बना हुआ रहता था। और अभी के लिए तो तुमको रोड पे या फिर कहीं भी नहीं मिलेगा स्टीम का बना हुआ कोई भी गाड़ी वाड़ी। अब तो भाई मॉडर्न गाड़ी आ चुका है, लेकिन उस समय हमारा मेकट उसको स्टीम कार कह लो, ये स्टीम इंजन कह लो, उसका आइडिया देता है। तो ये भी कहता है माँ कसम खाओ हो जाएगा। ये भी कहता ऑफकोर्स यार माँ कसम खाने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर से मुझे तो समझ में नहीं आता माँ कसम खाऊं या सौतेली माँ कसम खाऊं। और वो जो बलून में बंधे हुए लोग हैं भाई उनको तो भूल ही गए, वो बेचारे रोए जा रहे कि भाई कोई तो बचा लो। ये डिटेल में ज्ञान पेलता है, उतना ज्ञान मुझे नहीं समझ आता, इसलिए मैं तो उतना ज्ञान नहीं पेलूंगा। बस समझा देता है कि रबर और भाप हम लोग बनाएंगे। और ये जो है ना भाई पहिया पहिया सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा ताकि अच्छे से चल सके और सामान टेलीपोर्टेशन करने के काम आए। और मुझे मालूम है ये आप ही कर सकते हो, आपके बिना ये कोई नहीं कर सकता। अगर हमने ये बना लिया ना तो ये जो घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी भाई उसको सरपास कर देगा, समझे कि ना समझे। वो भी कहते यस, और बाद में उसका नाम यहाँ पे दूंगा मेरे पोते का रियल बाप प्रिंस। तो वो भी कहता व्हाट पोते का रियल बाप प्रिंस, भाई ये कैसा नाम हुआ। तो ये भी कहता तुमको नहीं मालूम दादाजी अपने पोते को अपने बेटे जैसा मानते हैं, लेकिन ऐसा नाम रखूंगा ना तो जब जब पापा पढ़ेंगे ना उनको याद आएगा कि भाई वो मेरा पोता है ना कि मेरा बेटा। तो लिटरली वो सील तैयार कर लेता है और सील भी यही कहता है कि दादा का पोता है दादा का बेटा नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बाप रे यार ये तो गजब ही प्रिंस यहाँ पर है। अब यहाँ पे आते भाई वही रिसर्च वगैरह में जहाँ पे वो रिसर्च करने के लिए लग जाता है बनाने के लिए। और वो तीनों लोग भाई लिटरली उनको अभी तक बलून में बांध के छोड़ दिए, अब बेचारे उड़े जा रहे हैं। वो लोग भी कहते हैं बस यार हमको कुछ भी समझ नहीं आया, नीचे उतार दो या नीचे उतार दो। अब आते भाई एक आदमी की ओर जिसको ये मालूम चलता है कि उसका बेटा उसने ट्रांसफर ले लिया अकेडमी के अंदर। अब जो
पहले ऑफिशियल की पढ़ाई कर रहा था लेकिन अब वो ऑफिशियल की पढ़ाई नहीं करना चाहता, अब वो डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहता है। ऐसे कैसे यार, अभी जाके अपने बेटे को कह के ले लेता हूँ। उसका बेटा जांग शेन जिसका नाम था, तो उसका दूसरा क्लासमेट भी कहता है क्या हुआ भाई, मैंने सुना पहले तो ऑफिशियल की पढ़ाई करता था लेकिन अब तू मेडिसिन डिपार्टमेंट में आ गया, मेडिसिन की पढ़ाई करने क्यों यार। तो वो भी कहता है मेडिसिन में आया क्योंकि भाई इसमें कम पैसा लगता है, और भाई कम पैसा लगता है तो कम पैसा लगता है। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा, रियलिटी में तो भाई जो मेडिसिन यानी डॉक्टर की पढ़ाई है भाई उसमें ज़्यादा पैसा लगता है, जिसके चक्कर में कई लोग पढ़ नहीं पाते। इसमें उल्टा है, इसमें यह कि भाई मेडिसिन की पढ़ाई में कम पैसा लगता है, स्कॉलर की पढ़ाई में ज़्यादा पैसा यहाँ पे लगता है। तो सामने से क्लासमेट भी कहता है एक सेकंड, पैसों के चक्कर में तूने बस यहाँ पे चेंज कर लिया, थोड़े से पैसों के चक्कर में। वो भी कहता है थोड़े से पैसे भाई तुम्हारे लिए होगा लेकिन मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है, तुमको शायद आइडिया नहीं होगा भाई कितना ज़्यादा मुसीबत होता है पैसों का, मेरे घर पे गरीब आदमी हूँ। तो क्लासमेट भी कहते हैं सबके मम्मी पापा यही चाहते कि बच्चा अच्छा पढ़े, उसके लिए काफ़ी कुछ करने को तैयार है। तेरे मम्मी पापा भी यही चाहते कि तू स्कॉलर यहाँ पे बने, तभी तो तुझे स्कॉलर के वाले डिपार्टमेंट में डाला, लेकिन तू मेडिसिन डिपार्टमेंट में आ गया। मम्मी पापा के बारे में सोच। ये भी कहता वही सोच के तो यहाँ पर आया। मेरे पापा भी एक लो लेवल के ऑफिशियल यहाँ पर है, उन्होंने भी एक एग्जाम यहाँ पे पास किया था, लेकिन मेरे पढ़ाई के लिए और पैसे चाहिए तो घर घर जाके वो बर्तन यहाँ पे धोते मेरे लिए, और लिटरली लोग उनका मजाक उड़ाते, ये देखो नौकर का बच्चा है छोटा ऑफिशियल होकर भी नौकर का काम यहाँ पे करता है, देखो इस बुढ़े को, ऐसा ऐसा मजाक उड़ाते हैं जो मुझसे देखा नहीं जाता, बिल्कुल भी यहाँ पे देखा नहीं जाता। और मैं नहीं चाहता कि मेरे पापा को ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पे झेलना पड़े, वो ऐसे भी बुढ़े हो रहे हैं, इसके लिए भाई मैंने छोड़ दिया वो स्कॉलर की पढ़ाई, अब मैं यहाँ पे डॉक्टर बनूंगा। तो पीछे से बाप आ जाता है और कहता सुन लिया, मैंने सुन लिया सारी की सारी बातें, भाई मैं ये चाहता हूँ कि तू भाई ऑफिशियल बने और मेरा नाम रोशन करे, ना कि भाई तू फालतू में किसी और पढ़ाई पे ध्यान दे दे, समझा कि ना समझा तू। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मैं पहली बार देख रहा हूँ जब बाप बेटे को मना करता है कि डॉक्टर मत बन, कुछ और यहाँ पे बने। हाँ लेकिन मैंने ऐसा जितना भी चाइनीज़ मांगा पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ऐसी टाइम उसमें ना भाई स्कॉलर का काम या फिर भाई मिनिस्टर का काम बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे जो काम सबसे बड़ा होगा उसकी ज़्यादा इज्जत है। उस टाइम पे स्कॉलर का काम ही बड़ा था, डॉक्टर का काम छोटा था, तभी शायद बाप ना उसको स्कॉलर बनने में ज़्यादा फोर्स कर रहा है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वही जो लड़का था जांग शेन, उसका पापा कहता भी है कि भाई तू स्कॉलर की पढ़ाई कर, एक ऑफिशियल बन, ना कि डॉक्टर बन, भाई मुझे ये नहीं पसंद। उतने में भाई कुछ पेशेंट आते हैं और कहते सुनो यार एक मैडम है, गलती से इनके माथे पे कुछ तो गिरा और ये बेहोश हो गई, बहुत ज़्यादा खून यहाँ पे बह रहा है, डॉक्टर जी बचा लो। तो वो लड़का शेन बचाने को तैयार था, तो उसका बाप भी कहता नहीं यार तुझे डॉक्टर की पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। कौन है वो औरत, कोई भी होगी मासूम सी औरत, मरने दे उसे, हमें उसे क्या, कोई और आके बचा लेगा। यार तू अपने काम पे ध्यान दे, तुझे भाई स्कॉलर की पढ़ाई करना है, तुझे ऑफिशियल बनना है। तो मालूम है क्या वो औरत कौन थी भाई, इस लड़के की माँ यानी उस बुढ़े की बीवी थी। तो ये भी कहता यार ये तो मेरी मम्मी है। तो बुढ़ा भी लाइक एक सेकंड मेरी बीबी, यार ये क्या हो गया इसके साथ, अरे जा बेटे जल्दी से बचा ले। बेटा भी कहता यार टेंशन ना लो। ऑपरेशन थिएटर में जाता है, ऑपरेशन करता है, फाइनली सुबह से रात हो जाती है, बाहर आता है तो बाप भी कहता तेरी मम्मी कैसी है। तो ये भी कहता मम्मी सही है, अब वो आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। तो बाप भी कहता वाह क्या है ना भाई, स्कॉलर की पढ़ाई करके बंदे ऑफिशियल बनते हैं, और ऑफिशियल का काम एक ग्रेट काम होता है, सब बनना चाहते हैं। मेरा भी यही सपना था, मेरे सेटर का भी यही सपना था, इसके लिए मैंने तुझे इस स्कॉलर की पढ़ाई यहाँ पे करवाई, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तेरा डॉक्टर की पढ़ाई एक दिन तेरी माँ की जान यहाँ पे बचा लेगा। यार मैं एहसान मानूं या ना मानूं मुझे भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। ये ले थोड़े से पैसे जो मैंने बर्तन धो के यहाँ पे कमाए हैं, आराम से रख ले, तुझे जो काम करना है जो पढ़ाई करना है ना वो कर ले, बाद में मैं आता हूँ मम्मी को लेने। और निकल जाता है इतना बोल के बाप, और बेचारा बेटा रोते रह जाता है कि भाई मेरा बाप मेरे लिए कितना मेहनत यहाँ पे करता है और मुझे देखो मैं कितना नालायक आदमी हूँ, भाई मैं तो बाप के लिए कुछ यहाँ पे कर ही नहीं पाता। कुछ दिन बाद आते हैं जब वो कुछ तो रिसर्च यहाँ पे कर रहा था, तो बाकी सभी कहते हैं अरे यार ये शेन है ना, ये क्या कर रहा है। दूसरा भी कहता है पता नहीं क्या यार, ये ऐसी चीज़ों को ना देखता रहता है और कहता है कि भाई मैं माइक्रोस्कोपिक चीज़ों के बारे में पता कर रहा हूँ। तो वो उसको नहीं मिलता और कहते यार मुझे माइक्रोस्कोपिक चीज़ें नहीं मिल रही, मैं तो सैड हो गया। यार पापा तो सही बोला करते थे, मैं क्या करूं यार, इम्पेरियल एग्जामिनेशन पास करके
स्कॉलर ही बन जाऊँ क्या? लेकिन भाई मुझे यहाँ पे डॉक्टर बनने का ज़्यादा शौक है, समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। उतने में 2 बंदे चिल्लाते हैं कि भाई तुझे मालूम है हमारे टीचर ने भाई जल्दी से पब्लिश किया है, चलो चेक करने के लिए। तो क्या ना भाई जो भी बच्चे लोग हैं वो जो भी रिपोर्ट यहाँ पे बनाते ना, तो जिसका रिपोर्ट यहाँ पे बढ़िया रहता उसको मंथ के एंड में प्रिंट यहाँ पे किया जाता और बोला भी जाता कि तुम भी कुछ बढ़िया सा ऐसा मुझे रिपोर्ट करोगे ना, उसको भी मैं प्रिंट कर दूंगा। वो लोग कहते वो साहब जी ठीक है, लेकिन आप अचानक से सामने कैसे आ गए? ये भी कहता तुम लोग समझे या ना समझे? वो लोग कहते या समझ गए। पीछे से प्रिंस आता है और कहता है इसके क्या फ़ायदा होगा? ये भी कहता है इसका क्या फ़ायदा होगा? अगर तुमने कोई बढ़िया रिसर्च यहाँ पे किया और पसंद आया तो मैं प्रिंट करूँगा, उस पर किताबें प्रिंट करूँगा, जो बिकेगी तो लोग लेंगे तो पैसा आएगा, वो पैसा तुमको भी मिलेगा। अरे फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो वो भी कहता है अच्छा, लेकिन उसके लिए कोई नॉलेज भी तो होना चाहिए ना। तो ये सारे बंदे थे ना, वो भी कहता है भाई यार ये सब फालतू गिरी है रिसर्च करने से कुछ नहीं होता। तुम्हें भाई स्कॉलर की पढ़ाई करनी चाहिए और तुमको ऑफिशियल बनना चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये सारी बातें वो शेन भी सुनता है, मन ही मन सोचता है यार अगर मैंने स्कॉलर की पढ़ाई की और ऑफिशियल बना तो जाके मेरे अब्बा जान बहुत ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो भाई मेडिसिन की पढ़ाई करना है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और कहता है हेलो मिस्टर शेन कैसे हो, पहचाना? वो भी कहता नहीं। तो ये भी कहता याद नहीं आया, 1 महीने पहले मेरी बीबी प्रेग्नेंट थी और बच्चा डिलीवर होने वाला था यार, हो नहीं रहा था, प्रॉब्लम था, तो उस समय आपने आसानी से कर दिया। आज मम्मी और बच्चा दोनों यहाँ पे सही सलामत हैं। जो मेरी दादी थी मेरे पापा को जन्म देते देते मर गई थी, बाद में जो मेरी माँ थी ना मेरे को जन्म देते देते मर गई थी, और मैंने सुना कि भाई उनकी दादी और उनकी दादी के साथ भी यही हुआ था। तो मुझे भी डर लगता था कहीं मेरी बीबी मेरे बच्चे को भी जन्म देते देते मर ना जाए, लेकिन आपने बचा लिया, तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया सर जी। तो शेन भी कहता अरे इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है भाई, मेरा तो काम है एज अ डॉक्टर सबकी जान बचाना। वो भी कहता शुक्रिया, ये लो अंडे खा लो। वो भी कहता अंडे, लाल अंडे तेरा बाप बनाता है क्या? वो भी कहता अरे हाँ यार स्टिक के अंदर मैंने स्टिंक मिला दिया है, छपरियों का ड्रिंक। उसके बाद ना वही अपने क्लास में आता है तो बाकी सब भी कहते यार तू कुछ कीड़ों के बारे में पढ़ाई कर रहा था ना, छोटे छोटे काम करना, उसका भी रिपोर्ट बना के दे देना। तो वो भी कहता ओके ठीक है। हमारे में कटे की और आते हैं, बहुत सारे बंदरों का रिपोर्ट आया था, सबको ये फाड़ फोड़ के फेंक देता है क्योंकि एक भी बढ़िया नहीं था। बाद में शेन का रिपोर्ट मिलता है जिसमें लिखा था कि माइक्रोस्कोपिक चीज़ों के बारे में पढ़ाई कर रहा है शेन नाम का बंदा। कौन है भाई? एक सेकंड, माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें, यानी बैक्टीरिया वायरस। अरे यार तो बैक्टीरिया वायरस के बारे में पढ़ाई कर रहा है यार, ये तो बहुत ज़्यादा सही है। अगले दिन की बारी आती है जब ना एक लड़का आके शेन को खबर सुनाता है और कहता भाई तुझे आइडिया है क्या, तेरा जो रिसर्च यहाँ पर है भाई वो पसंद आया, उनको इतना पसंद आया ना कि डायरेक्ट उसका बुक यहाँ पे पब्लिश कराएंगे, और अब बुक पब्लिश होगा तो उसका जितना भी पैसा आएगा ना उसका 50% तुझे भी मिलेगा। तो जो शुई नाम का लड़का था, जो भी एक कमाल का डॉक्टर था जिसके साथ स्टार्टिंग में मिलकर हमारे में कट्टे ने एक्सपेरिमेंट किया था, अब जिसने कटे हुए हाथ को कैसे जोड़ते हैं वो भी सीख लिया था। तो वो भी कहता वाह यार फिर तो तुझे इतने पैसे मिलेंगे जिससे तू अपना मंथली काम भी पूरा कर सकता है, मिनिमम 150 टाइल्स। ये भी कहता है 150 टाइल्स, इतना तो मेरे पापा महीनों भर में काम करके कमाते हैं। वो भी कहता तुझे अपना घर भी मिलेगा, अलग से रिसर्च करने के लिए पैसे भी यहाँ पे मिलेंगे, भाई तू सबसे ग्रेटेस्ट डॉक्टर बनेगा। वो भी कहते यस मैं और भी रिसर्च करूंगा और द ग्रेटेस्ट डॉक्टर एवर यहाँ पे बनूंगा। तो ये सारा जो खबर है ना प्रिंस को भी आता है, तो प्रिंस भी कहता है वाह डॉक्टर बनने के लिए बस ये सब करना पड़ता है क्या? सुनो भाई तुम सब मेरे स्टूडेंट यहाँ पर हो तो तुमको भी है ना ये डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, समझे कि ना समझे? वो भी कहता सर जी लेकिन हमको तो इसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, हम कैसे बने? तो प्रिंस भी लाइक शिट यार ये लोग नुबड़े हैं, इनसे कुछ भी यहाँ पे नहीं हो सकता। उतने में कोई आता है और कहता सुनो यार हमने बॉयलर तैयार कर लिया है। ये भी कहता क्या बात करो कसम से, तो बॉयलर जहाँ पे पानी गर्म होगा जिसके भाप से वो चलेगा। तो ये भी कहता बाप रे ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इसको तो टेलीपोर्ट करना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा, काश यार ये भी उड़ पाता पापा की परी की तरह प्लस उस हॉट एयर बलून की तरह। उससे मुझे याद आया भाई ज़मीन पे कोई भी चीज़ें ना गिर जाती है, आसमान में उड़ती नहीं है, क्योंकि ज़मीन के अंदर कुछ तो है जो उसको नीचे यहाँ पे घसीट लेता है जिसको शायद ग्रेविटी कहते हैं। और ये जो बलून है ना वो ऊपर जा सकता है क्योंकि हमने बलून पे भी प्रेशर यहाँ पे दिया है, अगर तुम कोई प्रेशर लगाओ जो ग्रेविटी से ज़्यादा बड़ी हो तो वो हवा में यहाँ पे उड़ सकती है। वो यार उसके बाद ना रात होती है तो चांद पे ध्यान जाता है, तो इसके दिमाग में आता है कि भाई ये चांद अचानक से भाई नीचे डूब जाता है सुबह सुबह और रात में वापस उग जाता है। वो कैसे होता है? कहीं ऐसा तो नहीं है ग्रेविटी भी नीचे इसको खींच लेती है, फिर हॉट एयर बलून में ये उड़ रहा था और चांद को ऑब्जॉर्व किया जा रहा था, इन शॉर्ट चांद पर रिसर्च कर रहा है। तब ये अचानक से दिखाई देता है कि एक सेकंड भाई दुनिया चपटी नहीं है, भाई दुनिया तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया गोल है। ओ अब मुझे समझ आया, दुनिया गोल है और ऐसे ऐसे रोटेट करती है, तभी तो भाई चांद ऐसा निकलता है और सूरज ऐसा निकलता है। अब आते भाई कुछ दिन बाद जब फिर से हमारा मेकट रिपोर्ट पड़ता है तो सब बेकार और सब फालतू रिपोर्ट यहाँ पे थे भाई, ये सब मज़ा यहाँ पे नहीं आ रहा। मैं कुछ बढ़िया सा रिपोर्ट में यहाँ पे
लिखना चाहता हूँ। तभी प्रिंस का रिपोर्ट दिख जाता है और प्रिंस के रिपोर्ट में भाई उसने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी थी। सबसे पहली बात, ये जो अर्थ है ना कैसे रोटेट यहाँ पे करता है और मून उसका रोटेशन कैसे लगाता है। ग्रेविटी नाम की भी एक चीज़ यहाँ पर होती है, थ्योरी ऑफ रेजिस्टेंस, और उसके अलावा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ भी उसने यहाँ पे बनाया था, और न्यूटन के 3 लॉ भी हमारे प्रिंस ने बना दिया था। इन शॉर्ट भाई दुनिया में 3-4 बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग का जो होता है ना भाई क्रेडिट, वो सब प्रिंस ने ले लिया। बच्चे लोग पढ़ते हैं और उनको कहते हैं वाह यार ये तो कसम से बहुत ज़्यादा तगड़ा है, सूरज के बारे में मजा आ गया पढ़ के। एक आदमी आता है और कहता है आई थिंक ये सब नॉनसेंस है, बकवास है। वो लोग कहते हैं नॉनसेंस है, बकवास है। तेरी बीबी भी है ना यही कहती है कि भाई मेरा पति एकदम नॉनसेंस है, उसका तो 2 मिनट में हो जाता है, तुम्हारे साथ 2 घंटे के लिए मज़ा आता है। वो भी कहते हैं भाई अच्छा तो मेरी बीबी तेरे पास आ रही थी 2-4 दिनों से। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो चलिए एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वही हमारे प्रिंस ने बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पर रिलीज़ किए थे, जिसके अंदर उसने बहुत सारी थियरी दी थी ग्रेविटी के बारे में, प्लैनेट के बारे में, रोटेशन कैसे करता है, और सारी चीज़ों के बारे में। तो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं और उनको मज़ा आ जाता है, और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इतना मज़ा आता ना कि उनको भी पढ़ने का मन है अब। तो हमारे मेक कट्टे से रिक्वेस्ट करते हैं ट्रांसफ़र चाहिए। हमारा मेक कट्टे कहता है वाट डायरेक्ट ट्रांसफ़र चाहिए? तुमने अपने मम्मी पापा से पूछा ना, उनको कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं ना है? तो एक बच्चा भी कहता मुझे दिक्कत, अबे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मेरे मम्मी पापा को दिक्कत है। दूसरा भी कहता मेरे मम्मी पापा तो कहते जा बेटे तुझे जो करना है वो करे, तो मुझे करना है तो मैंने किया। तो ये भी कहता सालों यार तुम्हारे मम्मी पापा बड़े सही थे, जो तुमको करने का मौका दिया वो तुमने किया। वो लोग कहते बस यार आप ट्रांसफ़र कर दो, हमको भी है ना भाई मेडिसिन के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, और न जाने कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ये स्कॉलर, अब स्कॉलर की पढ़ाई करने से अब हम लोग पक चुके हैं। अब यहाँ पे आते हैं भाई कुछ समय बाद जब ढेर सारे डॉक्यूमेंट ना पब्लिकली रिलीज किए गए थे, जिसमें वही शेन का भी था। तो बाप देखता है, देख के डिसअपॉइंट होता है, पैसे अपने बेटे को देता है और कहता है ये ले भाई मैंने देखा तूने क्या क्या लिखा, आलतू फालतू चीज़ें, इतना बोल के चल जाता है। बेटा भी लग शिट यार मैं कुछ भी कर लूँ, लगता नहीं है कि पापा यहाँ पे खुश होने वाले हैं। मैं तो अपने पापा के नाम पे एक कलंक को कलंक है। उसके बाद ये लड़का जाता है हमारे मेक कट्टे से रिक्वेस्ट करता है और कहता है सुनिए ना मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपसे काम है। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता बोलो यार क्या काम है? वो जो माइक्रोस्कोपिक कीड़े हैं उनको लेकर के आ। तो ये भी कहता है यस तुमने सही बोला, मैंने एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिया है, उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग बहुत सारे बंदे हैं जो बीमारी से इन्फेक्टेड हो चुके थे और उनमें से कई लोग की मौत भी हो चुकी थी। और जब मैंने ध्यान से अपनी थियरी की प्लस इन बीमारी का आपस में मेल यहाँ पे किया तो समझ आ गया कि मैं जिस कीड़ों के बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ उनको कहते हैं वायरस। और ये वायरस किसी इंसान की बॉडी में जाता है तो पहले उनको बीमार, फिर बहुत बीमार, और फिर बहुत ज़्यादा बीमार करके एंड में जहाँ से मार डालता है। तो ऐसे बीमारी को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है मास्क। एक मास्क बनाओ जो आदमी अपने मुंह पे पहन लेंगे, तो जाहिर सी बात उनके अंदर जाएगा ही नहीं, और नहीं जाएगा तो उनकी जान यहाँ पे बच जाएगी। इसके लिए प्लीज भैया मास्क बनाइए और मेरी ये थियरी भी पब्लिश कीजिए ताकि सबको यहाँ पे मालूम चले। जो सुनते ही हमारा मेक कट्टा भी सोचता हुआ यार क्या ना भाई औरत लोग के लिए एक बढ़िया काम भी बनाना था। मास्क वो लोग बनाएंगे तो उनके लिए काम भी हो जाएगा और मास्क भी बन जाएगा, एक तीर से 2 शिकार हो जाएगा। और मास्क सच्ची में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वायरस और बैक्टीरिया से अपने आप को बचाने के लिए, इसलिए टेंशन ना ले। मैं भी जाकर राजा से कहता हूँ, एटीट्यूड में कहूँगा, एकदम एटीट्यूड में। राजा के पास आते ही घुटने पे आ जाता है और कहता है महाराज सुनिए हजारों लाखों लोग की हम जान बचा सकते हैं अगर हमने मास्क यहाँ पे बना दिया, तो प्लीज़ यार जल्दी से मास्क बनाने का ऑर्डर प्लस पैसे भी यहाँ पे दे दो। जो सुनते ये लोग कहते हैं मास्क ये कौन सी चिड़ियाँ हैं? वो भी कहता है अरे यार ये कोई चिड़िया नहीं है, ये कमाल का पहनने वाला आइटम है जो हम मुंह पे पहन सकते हैं। बाई चांस कोई बीमारी फैल रही है तो बीमारी कहीं आपको भी लग ना जाए तो मास्क पहन लो, तो बीमारी लगने के चांसेस यहाँ पे समझ रहे हो क्या कम हो जाएंगे। उसके लिए ज़्यादा नहीं 2-3 लाख चाहिए। ये लोग कहते हैं 2-3 लाख? भाई तुमको आइडिया भी है ये कितना ज़्यादा होता है? हमारा मेक कट्टा भी कहता है काहे का ज़्यादा, अबे यार पब्लिक लोग की जान बचानी है उसके लिए हम इतना पैसा तो राजा यहाँ पे दे ही देंगे। तो ये भी कहता बस तो इतना सब कुछ नाटक कर रहा है एक मार्क्स बनवाने के लिए। हमारा मेक कट्टा भी कहता साले तुमको क्या लगता है ये मार्क्स जैसी चीज़ें छोटी यहाँ पर है और तुझे क्या लगता है पैसे कमाने के लिए सब कर रहा हूँ? नहीं पब्लिक के भलाई के लिए। वो भी कहता है क्या पब्लिक के भलाई के लिए? मुझे तो विश्वास नहीं है। राजा भी कहता सुनो मेरी बात, अगर सच्चे में इससे फ़ायदा होगा ना तो भाई बनवा लो, मेरी ओर से भाई परमिशन है।
बिंदास जाओ। तो उसके बाद है ना कुछ समय बाद आते हैं जब उसने अपने बेटे का डॉक्यूमेंट यहाँ पे पढ़ा था, आंखों से आंसू आ जाते कि वाह यार मेरे बेटे ने भी क्या क्या यहाँ पे कर दिया। तो ये भी कहते हैं साहब के बेटे ने भी काफ़ी ज़्यादा थियरी वाला नॉलेज यहाँ पे दिया है, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग का क्रेडिट साला खा गया है। जो मार्क्स यहाँ पे थे, मार्क्स बनवाए जाते हैं पब्लिकली, फिर बेचा भी जाता है, डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। जो लड़का यहाँ पे था शेन, उसको कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि मार्क्स आने का बावजूद भी अगर लोग बीमारी से मरने लगे, भाई मेरी तो धजिया उड़ जाएगी, करियर बनने से पहले करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन 1 महीने बाद राजा के पास खबर आता है कि भाई मार्क्स का काम बहुत ही अच्छे से चल रहा है, लिटरली बीमारी पे कंट्रोल हुआ है और ये साल बहुत ही कम लोग यहाँ पे बीमार पड़े हैं। कसम से भाई ये तो बहुत ज़्यादा सही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सही है ना, अरे यार मैंने बोला ना मेरे अंडर में जितने भी डिसाइपल आते हैं वो सब बड़े सही है। वो भी कहता है यस ये शेन का रिसर्च सही है, मेरे बेटे का रिसर्च कितना सही है, भाई सब कितने सही है ना। तो मिनिस्टर्स भी कहते हैं यस यस, जब राजा इतना सही है तो बाकी सभी तो सही रहेंगे ना। तो राजा भी कहता ओके ठीक है। वो जो शेन है ना उसको मैं कमाल का ग्रेट ऑफिशियल का पोजीशन देना चाहूँगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार ऐसा ना करो। तो राजा भी कहता क्यों, तो ये भी समझाता सुनो, शुरू से लेके अभी तक सबको ऐसा लगता है कि भाई तुम स्कॉलर की पढ़ाई करो और ऑफिशियल यहाँ पे बनो, यही सबसे सही है। तो लोग है ना यही काम करते हैं और इसी पे फोकस देते हैं। तो बाकी काम हो गया जैसे कि इंजीनियरिंग काम, डॉक्टर काम या कोई भी काम हो गया, उसको लोग ना बड़ा कम यहाँ पे आते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। अगर आपने इसको भी ऑफिशियल बना दिया, ये क्या करेगा, अपने काम में सोता रहेगा, क्योंकि इसको ऑफिशियल का काम नहीं पसंद, इसको तो भाई डॉक्टर का काम यहाँ पे पसंद है। तो आप है ना कुछ ऐसा टाइटल यहाँ पे दीजिए जो एक डॉक्टर के लिए या बाकी कामों के लिए बहुत ज़्यादा सूट होता है। और कोई भी ऐसा आदमी जो कि स्कॉलर का काम अच्छे से कर सके, ऑफिशियल का काम अच्छे से कर सके, आप उसे ऑफिशियल का काम यहाँ पे दीजिए। लेकिन बाकी कोई भी आदमी जो कि अपना अलग अलग काम में फेमस है, आप उसको उस काम में टाइटल प्लस उस काम में रिवॉर्ड यहाँ पे दीजिए। मैं लिख के बोलता हूँ, इससे भाई मेंटेनेंस यहाँ पे रहेगा, सब लोग खुश यहाँ पे रहेंगे। वो भी कहता भाव तो मुझे ये बताओ, ये जो एकेडमी हो गई उसमें सबसे बेहतरीन सबसे अपर लेवल का टाइटल क्या होगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ग्रैंड स्कॉलर। वो भी कहता वाओ ग्रैंड स्कॉलर, यानी अब से उस चेन को ग्रेट ऑफिशियल का नहीं बल्कि ग्रैंड स्कॉलर का पोजीशन देना चाहूंगा, टाइटल देना चाहूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ पैसे नहीं देगा साला कमीना कंजूस राजा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो मेरी बात यार, अपने ग्रैंड का टाइटल यहाँ पे दे दिया, लेकिन क्या लगता है टाइटल से हो जाएगा क्या, आपको शर्म नहीं आती है। तो ये लोग कहते शिट यार राजा के मुंह पे डरे किए कह रहा है कि इसको शर्म नहीं आती है। राजा तो अब देखना गुस्से में पक्का इसकी कह के ले लेगा। राजा नहीं लेता, वो भी कहता है मैनू शर्म आती है। तो बता यार क्या क्या और सोल्यूशन हो सकता है इसका। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ सच्ची में राजा गुस्सा यहाँ पे नहीं किया, बढ़िया है। राजा भी कहता है गुस्सा भला गुस्सा मैं किस बात का करूंगा, एक काम कर भाई ग्रैंड स्कॉलर का टाइटल दे दे, जो उनकी चीजें की जरूरत पड़ेगी वो सारी चीजें दे दे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक्सेलेंट, ये हुई ना बात। तो भाई जो लड़का था ना उसके घर पे ऐसा ढोल नगाड़ा बजा बजा के लोग जाते हैं। तो एक दूसरा आदमी था जो कि शेन के बाप को ताना मारता है, देख भाई इतने बड़े बड़े लोग ढोल नगाड़ा बजा रहे, मालूम है क्यों, पक्का मेरे को ग्रेट ऑफिशियल का टाइटल यहाँ पे देने के लिए आए होंगे। तू क्या काम करता है, झाड़ू बर्तन का ना, मेरे घर पे भी आ जाना, मैं तुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे दे दूंगा। तो वो भी कहता है शुक्रिया मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा देने के लिए। मनी मन सोचता यार क्या करूँ यार, मेरा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, उसमें कहाँ कुछ होता है, स्कॉलर की पढ़ाई करता ऑफिशियल बनता तो जाके उसके लिए लोग ढोल नगाड़े बजा के आते हैं। तो ये जो आदमी था आगे आता और कहता बोलो ऑफिशियल का टाइटल देने आए हो ना। तो बोला जाता चल हट बच्चियों मुंह के बच्चे हैं, तेरे लिए थोड़ी ना आए, हम तो मिस्टर शेन के पापा से मिलने आए, किधर है मिस्टर शेन के पापा। तो वो आदमी चौंक जाता व्हाट मेरे लिए नहीं आए हो क्या। शेन का पापा कहता वेल मैं हूँ, जांग जिन मेरा नाम है, क्या काम है। तो बोला जाता भाई तुम्हारे बेटे ने डॉक्टर का काम पूरा करके हजारों लाखों लोग की जान बचाई है, मार्क्स की इन्वेस्टिगेशन करके करोड़ों की जान यहाँ पे बचा ली है। तो उनके पापा होने के नाते हम आपको एक बड़ा सा घर यहाँ पे गिफ्ट करना चाहते हैं, 2-4 नौकर यहाँ पे गिफ्ट करना चाहते हैं, उनकी सैलरी डबल कर दी जाएगी और प्लस भाई यही सारी चीज़ें मिलेगी और क्या। तो सब लोग कहते हैं वो यार आपके बेटे ने तो आग लगा दी, ताली हो जाए ताली। वो जो स्कॉलर था ना वो भी कहता है यार आपका बेटा तो सही है भाई, मैं आपसे आपके घर पे आऊँगा नौकर का काम करने, मुझे 20 रुपये ज़्यादा दे दीजिएगा। भाई बाप की आंखों में आंसू आ जाते कि वाह यार मेरा बेटा बिना स्कॉलर बने ही मेरा सपना पूरा कर दिया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत होती है इन मजदूरों से। अरे यार ये वही मजदूर है जिनको रोड बनाने के लिए लाया गया था। तो पैसों के लालच में स्टार्टिंग में सब मन लगा के ना रोड बना रहे थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम यहाँ पे गुजरा भाई उनको मन नहीं करने लगा, उनको आलस यहाँ पे आने लगी। और जब आलस आती है तो गंदी गंदी अफवाह यहाँ पे फैलने लग जाती है। तो एक बंदा अफवाह फैलाता है कि भाई तुम्हें मालूम है क्या, ये जानबूझ के अमीर लोग हमसे रोड बनवा रहे ताकि बाकी जो भी चीज़ है ना ये अमीर लोग अपने पास ले लें। दूसरा भी कहता है क्या बात करे, सच्ची में एक
बंदा अफवाह फैलाता, तुझे मालूम है क्या, अमीर लोग जानबूझ के हमसे रोड बनवा रहे ताकि हमारे घर पे हमारी बीबी अकेले हो जाए, और जब बीबी अकेले हो जाए तो पीछे से जाके हमारी बीबी पेल दे। वो भी कहता है क्या सालों का ऐसा प्लान है क्या। और जो हमारा था भाई ओयंग, ओयंग के पास एक लेटर आता है जिस लेटर के अकॉर्डिंग वो अपने किसी और डिसाइपल से कहते हैं कि जाओ जैसा इसमें लिखा हुआ ना वैसा अरेंज कर दो। तो वो भी कहता है व्हाट, ओ शिट यार ये आपने क्या बोल दिया है। तो लेटर में क्या लिखा था वो मालूम चलता है हमारे मेक कटर द्वारा, क्योंकि हमारा मेक कटर मिंग के पास आता है और कहता मिंग तूने अभी अभी एक लेटर भेजा, जिस लेटर के अंदर तूने जो लिखा वो सही है क्या। वो भी कहता है यस की आपको कोई दिक्कत हुआ। वो भी कहता है दिक्कत नहीं हुआ तो और क्या हुआ साले भाई, तुझे आइडिया भी है तूने उसके अंदर क्या लिखा है। तूने उसके अंदर ये लिखा है कि जो मजदूर है जो रोड वगैरह बना रहे भाई अब से फुटबॉल के मैच खेलेंगे और जो जीतेगा उसको इनाम देंगे, जो सेकंड पे आएगा जो थर्ड पर आएगा उसको भी इनाम यहाँ पे मिलेगा। भाई साला हम रोड बनवाने के लिए पैसा दे रहे हैं ना कि भाई हमको फुटबॉल का वर्ल्ड कप यहाँ पे करना है। वो भी कहता है मास्टर शांत हो जाओ, गुस्सा काहे को यहाँ पे करते हो, आपको आइडिया शायद यहाँ पे नहीं है। भाई पब्लिक को कमांड करना और साथ ही में ये सोल्जर्स को कमांड करना या फिर मजदूरों को कमांड करना उन सब में बराबरी है। वो भी कहता हाँ लेकिन फुटबॉल खिलाने में क्या बराबरी है। वो भी कहता मैं बताता हूँ। देखो जो मजदूर लोग हैं काम करते करते वो लोग पक चुके हैं, तो वो लोग आपस में अफवाह फैलाने लगे हैं कि भाई बीबी पेल देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। अगर ऐसे ज़्यादा चलता रहा भाई वो लोग भड़क जाएंगे, काम धंधा बंद कर देंगे और बगावत पे उतर आ जाएंगे। और एक बार बगावत पे चले आए तो उनको रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उनको रोकने का सबसे बढ़िया तरीका उनको रिलैक्स करवाओ, और रिलैक्स करवाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा भाई फुटबॉल यहाँ पे खिलवाओ। जब वो लोग फुटबॉल खेलेंगे रिलैक्स हो जाएंगे, बाकी चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देंगे और हमने पैसों भी देने को तैयार हो गए। अगर वो लोग पास होंगे आई मीन टॉप मारेंगे, आई मीन जब वो फर्स्ट आएंगे या सेकंड आएंगे तो पैसों के लालच में और दबा के खेलेंगे तो भाई उनका माइंड एकदम रिलैक्स रहेगा। हमारा मेक कटा भी लाइक या तुमने सही बोला, गेम खेलने से वैसे भी माइंड रिलैक्स हो जाता है। हाँ चलो सही है यार, मेरी ओर से भी एक्स्ट्रा पैसा डाल दो, और जो गोल कीपर रहता है ना गोल कीपर को एक्स्ट्रा पैसा देना क्योंकि उसका काम तो पकड़ने का है। तो जैसे ये मजदूरों को पता चलता है कि आउट हमको क्या खेलने का मौका मिलेगा, और जो जीता उसको 300 और जो सेकंड आया उसको 150 और जो थर्ड आया उसको भी 100 मिलेगा। अरे यार फिर तो मैं तो रेडी यहाँ पर हूँ। तो लिटरली उनके बीच में फुटबॉल का मैच स्टार्ट हो जाता है और बड़े अजीब अजीब से फुटबॉल मूव्स होते हैं। आई डोंट नो यार, एंशियंट टाइम का फुटबॉल अलग है ना अभी के टाइम का, और मेरे को फुटबॉल में इंटरेस्ट भी नहीं है, मैंने कभी उतना ध्यान से 1-2 मैच भी देखा नहीं है। एक छोटा सा और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब एक मजदूर काम करते करते थक जाता है, अपने मालिक से कहता है तेरी माँ का चल हट। वो भी कहता गाली देगा, साली गाली देगा, आजा लड़ ले बेटे। हाँ तो भाई लिटरली माहौल एकदम बिगड़ चुका था, 99% बिगड़ चुका था, 1% बस बिगड़ने की देर थी। लेकिन सही टाइम पे उनको एडवाइस देकर फुटबॉल खिलवाया गया, जिसके चक्कर में लोगों में जोश आ गया और लोग यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं। और उसी में जो प्रिंस है ना भैया अपना प्रिंस भी तैयार है और वो भी यहाँ पे लड़े जा रहा है, मारे जा रहा है, ये फुटबॉल, ये लात मारा, ये उसको मारा। ऑडियंस भी कहते या कम ऑन यू कैन डू दिस, अरे मारो उसको, प्रिंस को हराओ, प्रिंस की कह के ले लो, ये करो वो करो। हाँ तो भाई गोल होता है, पब्लिक भी कहती वाह यार क्या गोल तुमने मारा है, मजा यहाँ पर आ गया। और ये सारा कांड राजा भी देख रहा था, तो हमारा मेन कट्टे भी कहता कैसा लगा राजा। हाँ पब्लिक का दिमाग शांत करने का फुटबॉल से बेहतरीन तरीका कोई नहीं हो सकता। रात की बारी आती है जब सारे मजदूर डिनर कर रहे थे और आपस में ना भाई बातचीत करते हैं कि भाई आजकल गेम में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। दूसरा भी कहता या भी मज़ा आ रहा है। राजा भी देखता कहता वाह यार लोग खाते टाइम भी फुटबॉल के बारे में डिसीजन ले रहे हैं। तो एक मजदूर कहता है कि वेल यार तूने सुना क्या, कुछ दिन पहले क्या है ना भाई अचानक से थोड़े से क्या बोलते हैं भाई चोरी हो गया। वो भी कहता चोरी हो गया, क्या चोरी हो गया, अच्छा वो कमीने के घर पे चोरी हो गया। चोरी हो जाना चाहिए भाई, अमीर आदमी है, बहुत पैसे हैं भाई, 4 बीबी रखा है और 800 बच्चे उसके हैं। ये लोग कहते हैं या भाई थोड़े से पैसे मेरे पास आने दो, मैं भी एक बीबी पटा लूंगा, मैं शादी कर लूंगा। उससे मुझे याद आया भाई अगला जो मैच है ना मालूम है किसके बीच में, फार्मिंग टीम वर्सेस मेडिकल स्कूल। क्या लगता है कौन यहाँ पे जीतेगा। दूसरा भी कहते एक सेकंड फार्मिंग टीम भाई वो लोग क्या ही जीतेंगे, नुबड़े नुबड़े। हमारा मेन कट्टा भी देखता वाह यार क्या बात है, पब्लिक लोग भाई फुटबॉल में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखना अगला फीफा वर्ल्ड कप है नए लोग ही जीतेंगे। एक बंदा भी कहता है सुना यार कल एक किसान का वो जो बकरी है ना वो बकरी गायब हो गया, उसको बकरी को मार के किसी ने खा लिया। जो सुनते दूसरा भी कहता है यस वेन नाम का जो आदमी है ना उसने यहाँ पे खाया था। तो दूसरा भी कहता है या वेन नाम के आदमी ने भी खाया था। तुमको मालूम है क्या वो लोग भी फुटबॉल खेल रहे हैं और मालूम है वो लोग कौन है, बावर्ची है, खाना बनाने
वाले, ये लोग कहते व्हाट खाना बनाने वाले, अभी आज के सब फुटबॉल खेलने आ रहे भाई, सब नुबड़े देखना, कोई नहीं जीतेगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ये इनकी बात गलत लगी, इनको ऐसा लगता है कि भाई किसान है या फिर कुक है तो लोग फुटबॉल अच्छा खेल ही नहीं सकते भाई, उसके लिए स्किल चाहिए जो कि आदमी के ऊपर डिपेंड होता है। तो मुझे लगता है शायद वो लोग कर लेंगे। और उससे मुझे याद आया आज का जो मैच है ना, हमारा प्रिंस का टीम हार चुका था क्योंकि भाई वो अकेला दमदार लड़का था, बाकी टीम वाले सपोर्ट ही नहीं करे और अपोनेंट ने भाई सेम फायदा यहाँ पे उठा लिया और उठा के भाई धजिया उड़ा दी। तो आई होप जो अगला मैच है ना, अगले मैच में मेरा बेटा प्लस बेटे की टीम वाले ध्यान यहाँ पे दे। और वांग मिंग सारा क्रेडिट मैं तुझे देता हूँ क्योंकि आइडिया तेरा था। वो भी कहता या शुक्रिया मुझे आइडिया देने के लिए। अब आते भाई 2-4 दिन बाद जब राजा के पास खबर आती है कि ये जो डिंगशी सिटी है, उस सिटी के पास एक रिवर है, उस रिवर पे बगावत हो रहा है। अबे यार तुम सब गधे के बच्चे हो क्या? डिंगशी सिटी में बेचारा ओयंग अकेला सबको संभाल रहा है, बगावत करने देता नहीं, और तुमको एक छोटा सा काम मिला था रिवर के पास काम संभालने का, तुमसे वो भी नहीं हुआ। तो सारे एरिया के इंचार्ज सैड हो जाते हैं। तो ये भी कहता है आप सैड यहाँ पे हो रहे हो, बस तावे से कहा जब चिड़िया चुग गई खेत है। तो सामने से सुनो वांग क्यूइंग है, तुम्हारा क्या विचार है? तो वांग क्यूइंग भी कहता है मेरा क्या विचार रहेगा भाई, आप मुझे 2-4 बंदे यहाँ पे दो, ले जाकर मैं यूं धजिया उड़ा के सब कुछ बेटर यहाँ पे कर दूंगा। ये हमारे मेक कट्टा के डिसाइपल था। तो इंचार्ज लोग भी कहते हैं बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खा के हिला के सो जाते हैं। लेकिन राजा खुश हो जाता है और कहते यस मुझे तुम्हारा बात ही प्लस तुम्हारा सब कुछ यहाँ पे पसंद आया, इसके लिए जाओ या तुम कर सकते हो, अब से उस एरिया के मेन इंचार्ज तुम लोग हो। ये लोग कहते व्हाट, अबे इंचार्ज हम यहाँ पर है, हमें निकाल के उसको पोजीशन काय को दे दिया, अबे यार वो तो बच्चा ही है। लेकिन राजा उनकी मानता नहीं और हो जाता है। अब आते फिर से 2-4 दिन बाद जब फुटबॉल के मैचेस हो जा रहे हैं, और देखो मैंने बोला ना एकदम वर्ल्ड कप जैसा अरेंज कर दिया कि पहले टीम लड़ेगी, फिर क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, तो लगभग सेमीफाइनल का मुकाबला चालू है और राजा को बड़े इंटरेस्ट है उसके अंदर। तो नौकर भी आता है फुटबॉल का खबर लेकर, पक्का राजा पढ़ के खुश हो जाएगा। लेकिन जैसे राजा पढ़ता है एकदम ऐसा चौंक जाता है। तो नौकर भी कहते हैं क्या हुआ राजा जी, कुछ गलत है क्या? तो राजा देखता है कि एक सेकेंड ये क्या हो रहा है, ओ माई गॉड, एक नया नया किताब यहाँ पर आया जिस किताब के अंदर है ना भाई डिटेल में फुटबॉल के बारे में लिखा गया है, और ये जो है ना आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो पब्लिक आती है, पब्लिक भी पढ़ती है, उसके अंदर वाकई में डिटेल में लिखा हुआ था कि प्रिंस मुकाबला कैसे हारा, उसको क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था, या फिर भाई ये गेम कैसे खेलते हैं, अपने पैरों का यूज़ कैसे करते हैं, स्पीड कितनी होनी चाहिए। और बड़ा तगड़ा यहाँ पे था, और इतना तगड़ा था कि मैं क्या बताऊँ। जो हमारे प्रिंस है ना एक बैटल यहाँ पे हार गए थे अपोनेंट टीम के साथ, और बड़े गंदी तरीके से हारे थे, और फाइनल मुकाबला उनके बीच में प्लस उसी टीम के बीच में होने वाला है। तो भाई कैसे जीता जा सकता है उसके बारे में भी डिटेल में लिखा हुआ है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हो फाइनल मुकाबले में क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो किताब बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, और हमारा जो राजा है ना, राजा भी कहता है तुमको मालूम है ये जब से फुटबॉल का गेम आया ना तब से बहुत सारे बंदे लोग सट्टेबाजी किए जा रहे हैं कि भाई ये गेम जीतेगा, ये टीम जीतेगा, या ये प्लेयर ज़्यादा स्कोर मारेगा। तो मैंने रोकने की कोशिश की कि सट्टेबाजी गलत है मत करो, लेकिन कोई रुकने को तैयार ही नहीं है। तो अब से मैं भी सट्टेबाजी करूंगा, लेके जाओ 50,000 लगाओ भाई मेरे बेटे के टीम पर, मेरा बेटे का टीम यहाँ पे जीतेगा। आओ आते भाई फाइनल जिस दिन होने वाला था, सब लोग बड़े एक्साइटेड। भाई राजा भी आ जाता है और कहता है यस मैं रेडी यहाँ पर हूँ। और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो राजा ने बेटे को बहुत ही मारा कि साले चोमू कहीं के, तुझे थोड़ा सा गेम खेलने भी नहीं आता भाई, कैसे चोमू जैसा पिछले बार हार गया था, फाइनल मुकाबले में हरा मत देना वरना तेरी कह के ले लूंगा। तो करंटली आते हैं जब प्रिंस भी कहता है आई एम दी रेडी। तो हमारा मैं कहता भी लाइक वाओ यार, अगर कसम से ये मुकाबला हार गए ना तो इसकी तो खैर नहीं। मुकाबला स्टार्ट होता है, ये तभी अपोनेंट टीम का कैप्टन जिसने पिछली बार प्रिंस को गंदे कुत्ते की मौत हराया था। तो सब लोग कहते हैं शूट यार कैप्टन ये क्यों, वो आ चुका है और पूरे जोश में लगता है जीत ही जाएगा। और प्रिंस भी साथ ही में बॉल लेके आगे यहाँ पे बढ़े जा रहे। ओ माय गॉड, उसने बॉल को लात मार दिया और बॉल काफी ज्यादा आगे जा चुका है, लेकिन शिट प्रिंस हमारे बीच में आ चुके हैं अपने टांग का बेहतरीन उपयोग करते हुए। आज तो ऐसा लगता है कि भाई इन्होंने पूरा दिमाग लगा के अच्छे से स्ट्रेटेजी बना ली है, पिछले बार जैसे हारे थे ना इस बार वैसे हारना नहीं चाहते हैं। तो राजा भी लाइक क्या है देखना भाई इस बार हमारी टीम यहाँ पे जीतेगी और मेरा बेटा यहाँ पे वर्ल्ड कप ला के रहेगा। वापस से भाई आते हैं मुकाबले की ओर। अपोनेंट टीम वाला भी कहता है साले तू कर क्या रहा है, ध्यान दे गोल पकड़ उसका। वो भी कहता है हाँ साहब जी पकड़ रहा हूँ, लेकिन उनको पकड़ने का मौका नहीं मिलता और कर देता है या
कर देता है। तो जैसे वो गोल होता है ना, तो ऑडियंस कहती है एक सेकंड, ये तो एग्जैक्टली वैसा ही प्रिंस ने खेला है जैसे कि उस किताब के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ था। नाइस यार, बड़ा सही है यहाँ पर है। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई जानबूझ के वो जो आदमी जिसने किताब लिखा और प्लस ये जो टीम यहाँ पर है वो लोग मिल के जानबूझ के नाटक कर रहे हैं ताकि भाई ज़्यादा सट्टा लगाकर जीता जा सके। दूसरा भी कहता नहीं यार, वो जो आदमी था ना उसने नॉलेज दिया था कि कैसे करते हैं और प्रिंस ने उसी नॉलेज द्वारा गेम खेला और यहाँ पे जीत गया। राजा भी कहता वाह यार, यानी मुकाबला हम लोग जीत गए, हमने सट्टे पे 50,000 लगाया था, 2 लाख हमको बदले में मिलेगा, सही है ना। अब आता है भाई अगले दिन, जब ये नाम कोई नौकर आता है और कहता है महाराज गड़बड़ हो गया भाई, एक दुकान है उस दुकान पे लोगों ने अटैक करके उसको तोड़ फोड़ के रख दिया। तो राजा भी कहता व्हाट, क्यों यार, कोई बगावत कर रहा है क्या, कौन बगावत कर रहा है। तो नौकर भी कहता बगावत नहीं कर रहा यार, क्या ना भाई बहुत सारे बंदे क्या बोलते हैं, नया नया किताब आया है, पुराना किताब का अगला पार्ट है, तो बेसिकली लोगों को चाहिए था लेकिन लोगों को मिला ही नहीं, तो गुस्से के मारे तोड़ ही दिया घर। तो राजा भी लाइक अबे यार ये क्या बात हुई है, किताब के लिए लोग दुकान तोड़े जा रहे हैं। मिनिस्टर भी कहता सुनो मेरी बात, वो जो किताब का राइटर है ना, क्या नाम था, जूडा उसका नाम था, और ये जो जूडा है ना पहले उसने लिखा और बाद में प्रिंस ने सेम तरीके यूज करके मैच यहाँ पे जीत लिया, जिसके बाद से किताब बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जो बंदा यहाँ पर है ना, मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे लगता है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ लगता है। तो राजा भी कहता है गड़बड़, अबे क्या गड़बड़ लगता है, एक काम करो जाओ जिन लोगों ने दुकान यहाँ पे तोड़ा है ना उनको शांत करो और जिसका दुकान टूटा है उसको थोड़े से पैसे दे दो ताकि अपना दुकान यहाँ पर रिपेयर करवा सके। तो नौकर भी कहता ना ना राजा जी बिल्कुल ना, अब आपको क्या लगता है ये मामला इतना ही छोटा है, ये मामला बहुत ज़्यादा बड़ा है आपके नुन्नू से ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास तो वैसे भी नुन्नू नहीं है। तो राजा भी कहता है एक सेकंड तुझे ऐसा क्यों लगता है, वो भी कहता नहीं यार मुझे आप ही यहाँ पे बताइए, क्या ना भाई हमारे प्रिंस ने सेम तरीका यहाँ पे यूज किया और जो बैटल है ना बैटल यहाँ पे जीत गया। मुझे ऐसा लगता है वो जानबूझ के ये दिखाना चाहता है देखो भाई प्रिंस चोमू है, प्रिंस यहाँ पे नुबड़ा है, इतना नुबड़ा इतना नुबड़ा इतना नुबड़ा कि भाई एक मैच भी जीत नहीं सकता, मेरे तरीके से यहाँ पे जीता है। इन शॉर्ट भाई वो प्रिंस को नीचा दिखाना चाहते हैं, वो आपको भी नीचा दिखाना चाहते हैं। ऐसा जो आदमी है ना दुनिया के सबसे कमीना चोमू आदमी है, ऐसे आदमी को ढूंढ के मुझे मालूम है क्या पिछवाड़े के अंदर गोली मार देनी चाहिए और भाई फिर पिछवाड़े से उसको फांसी लगा के भी मार देना चाहिए। एक कमाल की बात बताऊं क्या, राजा ने वो किताब लिखी है। तो राजा भी कहता है कि वेल मैं क्या बताऊं, हमारा मेकट उतने में आता है और कहता है अरे राजा जी आपका जो किताब है ना अरे बहुत ज्यादा फेमस यहाँ पे हो गया है, पार्ट 2 आते ही भाई लिटरली लोग बाई कर रहे हैं, जिसको नहीं मिलता वो दुकान तोड़ के चल जाता है। तो वो भी कहता है एक सेकंड क्या बोलना चाहता है, तू ये कहना चाहता है कि राजा ने किताब लिखा है, साले बकवास क्या करता है, ऐसा गंदा मजाक नहीं चलेगा। ये भी कहता है सही है मैंने यहाँ पे लिखा है, जी हाँ वो किताब मैंने लिखा है, जितना भी प्रॉफिट आएगा ना 50% मेरे हिस्से में डाल देना, बाकी 50 तुम लोग यहाँ पे बांट लेना। तो नौकर भी लाइक एक सेकंड, यानी अभी अभी मैंने उस राइटर को गाली दी और राइटर राजा ही है, यानी मैंने राजा के मुंह पे राजा को पिछवाड़े में गोली मारने के बारे में बात की थी। हमारा मेकटा भी कहता ओ लगता है आपके साथ गाली वाली यहाँ पर हुआ है। वो भी कहता है कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, ये ले पार्ट 3 भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इसको भी अच्छे से पब्लिश कर देना। वो भी कहता है यार टेंशन यहाँ पे ना लो, पब्लिश कर दूंगा, जो पैसा मिलेगा ना मैं डिलीवर कर दूंगा आपके पास। वो भी कहता है पैसे पैसे क्या है भाई पैसे मैं कोई भी पैसे यहाँ पे नहीं लेता और राजा होने के नाते मेरा प्यार देश को है ना कि पैसे से। वो जो है ना भाई जूडा को पैसे दे देना। तो नौकर भी सोचता है एक सेकंड, जूडा तो यही है ना भाई, यही तो जूडा नाम का टाइटल यूज करे बुक पब्लिश करने के लिए। इंस्टेंट राजा बड़ा लालची आदमी है, साला इनडायरेक्टली पैसा मांग ही रहा है। मैं घुटने पे आके माफी मांग लेता हूँ वरना भाई मुझे मरवा देंगे, तो माफी मांगने लग जाता है, सॉरी गलती हो गई भाई छोड़ो जाने दो। राजा भी कहता है यार मैं तुझसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट यहाँ पर हूँ यार, तुझे इतना भी पता नहीं चला कि वो किताब मैंने यहाँ पे लिखा है, जी फ्रेंड से सीख भाई, उसको आइडिया लग गया, अगर तेरे बदले वो यूं होता ना तो ज्यादा सही होता। तो ये भी कहता है यार मैं आपका दामाद यहाँ पर हूँ, आपकी बेटी का पति, मुझे यूं बना दोगे तो आप वापस से नाना कैसे बनोगे। और बाद में वो जो किताब का पार्ट 2 सारे दुकान में अरेंज करवा दिया जाता है। तो ऑडियंस यहाँ पे रीड करती है, कहती है वाह यार कसम से क्या लिखा हुआ है, मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। इसमें जो तरीका लिखा हुआ है ना उसको मैं फॉलो करूंगा ना तो अगर रोनाल्डो में यहाँ पे बन जाऊंगा। राजा ये सब कुछ देखता है सुनता है और मजा ही आ जाता है। और बाद में सारे बंदे आपस में डिस्कस करते हैं ये है कौन यार, जूडा, इसको इतना फुटबॉल के बारे में कैसे मालूम है। दूसरा भी कहता है मुझे तो ऐसा लगता है ये कोई फुटबॉल चैंपियन होगा। दूसरा भी कहता है यार ये पक्का कोई फुटबॉल चैंपियन होगा, मुझे लगता है ये और कोई नहीं द ग्रेट मिस्टर रोनाल्डो यहाँ पर है। यस यस, राजा मुंह लटका के खड़ा हुआ है कि अभी नहीं मैं यहाँ पर हूँ यार, मेरा क्रेडिट उस रोनाल्डो को काहे को यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ये तो गलत है। अब यहाँ पे आते भाई क्या बोलते हैं जो रोड बन रहा था तो उस रोड के लिए हमको मालूम है ना जो अमीर लोग हैं उनसे टैक्स के पैसे लिए गए थे। तो बेसिकली है ना रोड का जो बजट है ना
बजट से ज़्यादा चला गया, जिसके चक्कर में ज़बरदस्ती उन अमीरों से और एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे थे। तो एक अमीर सदमे में आ जाता है और कहता है ना जी ना मेरे किडनी में हार्ट अटैक आ गया, मैं मरने वाला हूँ। तो उसके बेटे भी कहता अरे अरे जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। तो डॉक्टर आता है और कहता है ओ माय गॉड, आपके पापा को बहुत ही बड़ा सदमा लगा है उस ओयंग के चक्कर में। भाई उसने आपके पापा से इतना टैक्स लिया कि बेचारा मरने वाला है। भाई वो तैयारी करो मरने वाली। तो बेटे लोग कहते हैं अब्बा जान आप मर जाओगे क्या? अब्बा जान भी कहते हैं यार मैं जा रहा हूँ, तुम तीनों बेटे मिलके मेरी फैमिली का ध्यान अच्छे से यहाँ पे रखना, फैमिली बर्बाद यहाँ पे मत होना। मैं बताना चाहता हूँ ये जो ओयंग है ना, इस ओयंग को छोड़ना मत, ओयंग से बदला यहाँ पे लेना। और सुन यार मेरे तीसरे बेटे तेरी बीबी छीना ले। हाँ सुनने से तुझे बुरा लगेगा लेकिन तेरी बीबी है, उसके साथ ना मैंने भी एक रात यहाँ पे गुजारी है, तेरे बाकी भाइयों ने भी गुजारी है, मोहल्ले के हर एक आदमी ने यहाँ पे गुजारी है, तो उसको डिवोर्स यहाँ पे दे दे। बेटे लोग कहते रहे पापा जी ऐसी बातें क्यों बोलते हो। एंड देन टपक जाता है और क्या, उतने में नौकर आता है और कहता अरे अरे एक आदमी आया है जो 1 रुपये किलो क्या बोलते भाई काफी ज्यादा सस्ते में आपको अनाज देने को तैयार है। जो सुनते वो भी कहते हैं क्या बात कर रहा है सच्ची में, अरे ओ माय गॉड मैं जिंदा हो गया। भाई लिटरली मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाता है सस्ता अनाज का बात सुनकर। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।